चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। राइट, देखिएगा सब ध्यान से। मैंने लास्ट क्लास तक आपको चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए थे। लगभग हमने सारे क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। आज हमें क्या करना है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 इज चैप्टर नंबर 5 इज लॉस ऑफ मोशन। ये हमें शुरू करना है आज से। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जैसे इस साल सिलेबस जो कम हुआ है, इसमें इन्होंने क्या करा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों को सिलेबस से हटा दिया। ठीक है, तीनों को सिलेबस से हटा दिया है इस बार, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेंगे जल्दी से। ठीक है, हालांकि आपने पहले 9th क्लास में पढ़ रखे होंगे तीनों लॉज, लेकिन एक बार हमें इनको समझना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर फोर्स के बारे में बताया जाता है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होती है। ठीक है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या है बेसिकली, या तो पुश है या फिर क्या है वो पुल है। फोर्स इज अ टाइप ऑफ पुश और पुल। फोर्स या तो पुश की फॉर्म में होता है या पुल की फॉर्म में होता है, जो क्या करता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके अंदर क्या करेगा, मोशन ले आएगा। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसको क्या कर देगा, रोक देगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। और अगर कोई बॉडी नॉर्थ में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो व्हाट इज अ फोर्स, अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल that stop the moving body, bring the body in the motion at rest, changes the speed of the body, changes the direction of the body। ये सब काम कौन करता है, ये सब काम फोर्स करता है। फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, और फोर्स की सीजीएस यूनिट जो होती है दैट इज डाइन। एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहती है अपनी डायरेक्शन में, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, फिर आता है, इस न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, इस न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये सब हमारा इस सिलेबस से हट गया है वैसे। ठीक है बेटा, आरुष डागर, आप अपने चेक करो कनेक्शन, मेरी तरफ से कनेक्शन सही आ रहे हैं और सब बच्चों को सुनाई भी दे रहा है मेरी आवाज, और वीडियो भी सही आ रही है। आपके कनेक्शन थोड़े लूज होंगे इसलिए दिक्कत आ रही होगी आपके साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ को हटा के कुछ नया डिस्कस करते हैं जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। आप एक बारी फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ खुद पढ़िएगा, मैं नोट्स आपको भेजूंगा। ठीक है,
ठीक है, तो इसके आप एक बार लॉस पढ़िएगा, खुद पढ़िएगा एक बार, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। हाँ, अक्सर फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कोई डाउट है तो मेरे को बताइएगा, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। मैं अभी आपको यहाँ पर एक नए टॉपिक की तरफ ले जा रहा हूँ, और उस टॉपिक का नाम है इम्पल्स। तो इम्पल्स को पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम होता है इम्पल्सिव फोर्स। व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स? इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होती है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करती है। अ फोर्स दैट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। जैसे, ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिखा है इस तरीके से, जैसे हम ये चौक को बार बार इसके ऊपर फोर्स लगवा रहे हैं, तो जो चौक लगा रही है बोर्ड के ऊपर फोर्स, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लग रही है। बस जब इम्पैक्ट हो रहा है, जब भी फोर्स लग रही है, उसके बाद वो हट रही है, फिर आ रही है, फिर हट रही है, फिर आ रही है, फिर हट रही है, तो दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। जैसे आप कील ठोक रहे हो, हैमरिंग कर रहे हो, तो की जब आप ठोक रहे हो तो उस समय जो आप हैमर से फोर्स लगा रहे हो नेल के ऊपर, कील के ऊपर, हथौड़े से जो फोर्स लगा रहे हो, दैट फोर्स इज इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम पे लगी, फिर हट गई, फिर लगी, फिर हट गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो बॉल जब बैट से हिट कर रहा है, तो उस समय जो फोर्स लगा रही है, बैट बॉल पे जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम पे लग रहा है। जब तक बॉल हिट कर रही है तब तक लग रहा है, उसके बाद नहीं लग रहा है, तो उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इम्पल्स का मतलब बेसिकली आता है इम्पैक्ट से। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, देखिए, इम्पल्स क्या होता है ये हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज basically the force of the product of force and the time interval for which the force act। हम क्या करते हैं, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस टाइम के लिए क्या हो रहा है, फोर्स लग रही है। तो आई कैन बी रिटन एज एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो फोर्स को अगर हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टाइम, कितने टाइम के लिए फोर्स लग रही है। अगर हम एफ को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इम्पल्स बोलेंगे। यानी कि आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। हियर एफ इज द फोर्स एंड डेल्टा टी इज द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट। डेल्टा टी वो टाइम है जिस टाइम के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, ठीक है, अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो हम ये लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू एफ डी टी, लेकिन हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। एफ डी टी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ टाइम की लोअर लिमिट आ जाएगी t1 और यहाँ टाइम की अपर लिमिट आ जाएगी t2। तो ये हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला यूज होगा अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं तो। ठीक है, मैंने बताया इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। लेकिन अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए काम करेंगे तो डेल्टा टी के लिए क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा।
और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, T1 से लेकर T2 तक। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात? यस, ये क्लियर हुआ है क्लास या नहीं, बताइए, यस और नो? नो नो, वेक्टर साइन रिमूव नहीं करेंगे, वेक्टर साइन रहेगा यहाँ पे। अगर एफ के ऊपर वेक्टर लगाओगे तो रहेगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम वेक्टर साइन हटा देंगे। बताइए क्या समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया और क्या समझ में नहीं आया, ये बताइए। यस क्लास, किसको समझ में नहीं आया और क्या समझ में नहीं आया ये बताइए मेरे को। इंटीग्रेट होके नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा ये पूछ रहे हैं। बेटा इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा होगा, ठीक है, मतलब एक न्यूमेरिकल देगा, उस न्यूमेरिकल में एफ की वैल्यू दे रखी होगी, वो एफ हम यहाँ रख देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इंपल्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इंपल्स की यूनिट क्या होती है, इंपल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपल्स, इट्स यूनिट इज न्यूटन सेकंड। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, न्यूटन सेकंड। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, एरिया अंडर एफटी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, तो फोर्स टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया हमको क्या प्रोवाइड करेगा, इंपल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, द एरिया अंडर एफटी ग्राफ विल रिप्रेजेंट द इंपल्स। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंपल्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? हमेशा याद रखिएगा जब भी एरिया आता है ना, तो एरिया के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमेशा। जैसे एरिया अंडर एफ टी ग्राफ आया तो एफ को टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इंपल्स आएगा। इसलिए हमने कहा कि एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एरिया हमें इंपल्स प्रोवाइड करेगा। डन, करिए, नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए सब।